प्रश्नावली 4 का 8वां प्रश्न। ए बी सी व बी डी ई, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो दो समरूप त्रिभुज की रचना कर लेते हैं जो ए बी सी और बी डी ई है, और बोल रहा है कि डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। 8वां प्रश्न। एक ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं और बी डी ई इसी का ए बी सी, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। मतलब कि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है ए सी के। ठीक है, सभी भुजाएं सब बराबर है, उसी समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इसी के समरूप एक और त्रिभुज है जिसका बिंदु डी बी सी का, बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है। इसको ये मान लेते हैं एल सी, ए बी सी। एक मिनट, इसको ये मान लेते हैं, इसको सी। तो बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे डी हमें मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं कि यहाँ पे बिंदु बी सी का मध्य बिंदु डी मिले। ठीक है, ये हो गया बिंदु डी, ये दिया हुआ है। और बी डी ई, बी डी और ई एक बिंदु बी सी का मध्य बिंदु डी है, और बी डी और ई यहाँ पे कोई बिंदु मिलेगा ई, वो एक त्रिभुज बनाएगा। एक भुजा यहाँ पे हो गया, एक भुजा ये हो गया, तीसरी भुजा चाहिए हमें, तो बिंदु ई यहाँ पे मिलेगा इस त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में। और ए बी सी और बी डी ई एक दूसरे के समरूप होंगे, लेकिन ये कैसे मिलेगा वो देखते हैं। और क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी मध्य बी सी मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बी सी त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर है बी सी के, ये भी बराबर है ए सी के, है। और दिया हुआ है कि बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी है। अगर मध्य बिंदु डी है तो बी डी बराबर होगा डी सी के, है ना। ये दोनों गैप जो है आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो एक ऐसा त्रिभुज की रचना करना है हमें जो ए बी सी के समरूप होगा। अब ए बी बराबर है ना, ए बी बराबर है बी सी के। ठीक है, और यहाँ पे बी डी बराबर है डी सी के, है ना। तो ये जो ई मिलेगा हमें वो भी इस भुजा को के मध्य में मिलेगा, क्योंकि बी ए बी और बी सी बराबर है, और बी डी और डी सी भी आपस में बराबर है। तो ए ई व ई बी भी आपस में बराबर होंगे। मतलब ये जो बिंदु ई है वो हमें मध्य में मिलेगा इस भुजा के। ठीक है, एक और त्रिभुज यहाँ पे हमें मिल जाएगा फिर डी से ई को मिलाने पर। बिंदु ई इस प्रकार लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, ई से
डी को मिलाते हैं, इसे डी को मिलाते हैं, मिला लिए। अब दोनों त्रिभुज समरूप है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है ना। प्रश्न में दिया गया है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं, समरूप नहीं बोला, समबाहु त्रिभुज हैं, इन्हें हमें समरूप लाना है। ठीक है, तो समरूप लाने के लिए ए बी सी और बी डी ई में त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी ई में, अच्छा समरूप क्यों लाना है, क्योंकि अगर जब समरूप हो गया तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, और वही अनुपात हमें चाहिए। क्षेत्रफल का अनुपात तभी मिलेगा जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई में कोण बी बराबर है कोण बी के, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण से कोण बी ए बी सी में भी है और कोण बी ए बी डी में, ई बी बी डी ई में भी है ना। तो दोनों में ही ये कोण कॉमन है, इस वजह से कोण बी बराबर है कोण बी के, है ना। अब जब हमें पता है कि ए बी का मध्य बिंदु ई है और बी सी का मध्य बिंदु डी है ना, तो ई डी समांतर होगा ए सी के, ई डी समांतर होगा ए सी के, क्योंकि हमें थेलसरन से पता है कि दो भुजा थेलसरन में हमें पता है कि दो भुजा के को मध्य बिंदु जो भी है, मतलब एक मिनट, दो भुजा को काटने वाली जो रेखा काट के जाती है ना, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी समांतर है ई डी की। अब जब समांतर है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, कोण डी बराबर होगा कोण सी के, क्योंकि ई डी समांतर है ए सी के। ठीक है, और ये क्या होंगे, एकांतर कोण, समांतर रेखा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये रेखा समांतर इसको काटने वाली जो रेखा है बी सी है, वहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपस में बराबर होंगे। दोनों त्रिभुज में दो कोण तो बराबर हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई के। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है हमें कि इनके, अब जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा इनका क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा ए बी बड़ा त्रिभुज का अनुपात बटे ई बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी अपॉन ई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई डी का स्क्वायर, है ना। ई डी इसका संगत भुजा हुआ है ए सी का। ठीक है, तो सभी संगत भुजाओं का वर्ग के अनुपात का वर्ग आपस में बराबर होगा। अब ये जब समबाहु त्रिभुज है तो ए बी की जगह में बी सी लिखा जा सकता है, या फिर ए बी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी दो समान भागों में विभाजित है ना, तो ए ई और ई बी आपस में बराबर होगा, ए ई और ई बी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी
ई। ए बी की जगह में क्या लिखा जा सकता है, 2 ई बी अपॉन ई बी का स्क्वायर। ठीक है, 2 ई बी क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ए बी टोटल क्या है, ए ई और ई बी, है ना। ए ई और ई बी को जोड़कर बनाया गया है, ए ई प्लस ई बी, है ना। और जब हमें पता है ए ई और ई बी आपस में बराबर है, तो ए ई की जगह में ई बी लिखा जा सकता है, या ई बी की जगह में ए ई लिखा जा सकता है, ई बी प्लस ई बी, है ना। क्योंकि ए ई बराबर है ई बी के, है ना। तो ई बी प्लस ई बी क्या आया, ए बी इज इक्वल टू क्या आया, 2 ई बी आया। तो ए बी की जगह में हम यहाँ पे 2 ई बी लिख सकते हैं। ई बी कैंसल, 2 दूनी 2/1 का स्क्वायर बचा, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई का अनुपात क्या मिला, 4/4:1, है ना। या इसको लिखा जा सकता है 4:1। ये कौन सा आंसर है इसमें का, तीसरा, है ना। आंसर क्या आएगा इसका, 3rd, है ना। यही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 9वां प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों में एरिया ऑफ 9 इंटू एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ पी क्यू आर है, तो पी ए बी अपॉन पी क्यू का मान क्या होगा। ए बी अपॉन पी क्यू का दो समरूप त्रिभुज है आपस में, उनका एरिया आपस में इक्वल है, लेकिन 9 इंटू 9 गुना है ए बी सी का एरिया है, तो 16 गुना है पी क्यू आर का एरिया। और ये दोनों जब 9 गुना और 16 गुना होते हैं तो आप आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो कहा जा सकता है कि ए बी सी से बड़ा है इसका एरिया पी क्यू आर का, तो ए बी अपॉन पी क्यू का मान क्या होगा, मतलब कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात का मान क्या होगा। समरूप बनाना नहीं है, इसमें समरूप दे दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर तो त्रिभुज है, और इनका एरिया दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, 9 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया हुआ है ना, गिवन। यहाँ पर से इन दोनों का एरिया का रेशियो मिल जाएगा क्या, हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी को एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के नीचे में ले आते हैं, पी क्यू आर को एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरफ 16 बचा है, 9 को 16 के अपॉन में ले आते हैं, 16/9। तो इस वाले जो दिया हुआ है गिवन है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। दोनों त्रिभुजों के एरिया को अनुपात में क्यों लिखे, क्योंकि जब दो समरूप त्रिभुज है आपस में, उनका अनुपात, है ना, उनका अनुपात क्या होता है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको अनुपात के हमने लिख लिया अनुपात के रूप में। अब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये भी दिया गया है ना, गिवन समरूप है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू,
का स्क्वायर संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है ना। ए बी का संगत भुजा पी क्यू, बी सी का संगत भुजा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का संगत भुजा पी आर, ए सी का संगत भुजा पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये अब जब हमें ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से दो एक पक्ष जब बराबर है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, और ये एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष को भी हम बराबर लिख सकते हैं ना। तो समीकरण 1 व 2 से एक भुजा का अनुपात को लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, ये लिख सकते हैं। अब स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो हमें ए बी अपॉन पी क्यू ही तो पूछा था प्रश्न में, है ना। तो एक ही भुजा को मतलब ए बी अपॉन पी क्यू को लेंगे, रेशियो को, इज इक्वल टू स्क्वायर इस तरफ आया तो रूट लगेगा 16/9, है ना। रूट हटेगा तो क्या मिला, 16 का रूट क्या होता है, 4 चौक 16, 3 तिया 9, है ना। तो रूट हटा तो क्या मिला 4/3, ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो पूछा था। अतः ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो क्या होगा प्रश्न के अनुसार 4/3, मतलब पहला वाला आंसर, है ना। ए बी अपॉन पी क्यू का मान क्या होगा, 4/3 होगा। ए बी रेशियो पी क्यू इज इक्वल टू 4/3, ये कौन सा आंसर है, पहला आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय। आपने पिछली कक्षाओं में, नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, आपने पिछली कक्षाओं में पाइथागोरस प्रमेय की मदद से कई प्रश्न हल किए हैं। वह गतिविधियों के द्वारा इस प्रमेय को किसका सत्यापन भी किया है। क्या त्रिभुजों में समरूपता की अवधारणा, क्या त्रिभुजों में समरूपता की अवधारणा का उपयोग करके पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं। आइए देखें, प्रमेय 8 दिया हुआ है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, मतलब आपस में भी समरूप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें का बी कोण क्या है, समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण। इसी कोण बी से ए सी जो कर्ण है उस पर लंब डालने पर बोल रहा है कि जब इसे लंब डाला जाता है तो दो त्रिभुज बन जाएंगे, एक तो ए डी बी और एक तो बी डी सी, ये त्रिभुज पहला और ये सेकेंड त्रिभुज, है ना। दो त्रिभुज बनेंगे। बोल रहा है इसमें प्रमेय में कि अगर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने कोण, है ना, संपूर्ण कोण के समरूप होते हैं, मतलब ए बी सी के समरूप होगा, ए डी बी और बी डी ई अलग अलग से, है ना। और बोल रहा है कि ये दोनों आपस में भी समरूप होते हैं, ए डी बी और बी डी ई बी डी सी दोनों आपस में भी समरूप होंगे। तो क्या क्या प्रूव करना है, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी है जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, और बी डी कर्ण पर बी डी को लंब डाला गया है, कर्ण ए सी पर लंब है ना। ये दिया हुआ है प्रश्न में। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है ए बी सी के, त्रिभुज बी डी सी समरूप है ए बी सी के पूरे त्रिभुज के, और ए डी बी आपस में भी समरूप है, दोनों त्रिभुज, है ना। ए डी बी समरूप है बी डी सी के, बी डी सी के समरूप है, ये भी हमें सिद्ध करना है। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी में ए बी डी बी
ये वाले त्रिभुज में, पहला वाले में और ये पूरे त्रिभुज में दो कोण बी क्या है, समकोण है, और इस वाले त्रिभुज में कोण डी समकोण है, और दोनों त्रिभुजों में कोण ए कॉमन है, ए डी बी और ए बी सी कोण ए 2 बार आ रहा है ना, तो कोण ए बराबर है कोण ए के उभयनिष्ठ कोण से, और ए डी बी बराबर है ए बी सी के। क्यों कोण ए बी सी और ए डी बी बराबर है, क्योंकि ये समकोण है और ये भी समकोण है ना, तो ए डी बी बराबर है कोण बी के भी लिखा जा सकता है और ए बी सी भी लिखा जा सकता है, दोनों कोण 90 अंश के। इस वजह से अब जब दो कोण बराबर हो गए, इस ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण है, दो कोण बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कैसे? कोण 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 सॉरी कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, ठीक है, कोण कोण समरूपता से। इसी प्रकार अब एक बार इस त्रिभुज को लेके बड़े त्रिभुज के साथ समरूपता जांच कर लिए, ये देख, है ना, ये रहा। उसके बाद दूसरा त्रिभुज है बी डी ई सी का समरूपता हमें ए बी सी बड़े त्रिभुज के साथ जांच करना है ना, तो बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में फिर से कोण सी क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, कॉमन है, कोण सी दोनों में कॉमन है, दोनों बार में, तो कोण सी बराबर है कोण सी के, और ए बी सी में कोण बी बराबर समकोण है और बी डी सी में कोण डी क्या है, समकोण है। बी डी सी बराबर है ए बी सी के। क्यों? क्योंकि दोनों कोण क्या है, 90 अंश के हैं, ठीक है, दोनों कोण क्या है, 90 अंश के हैं। इच 90 डिग्री। अब दो कोण जब बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। बी डी ई समरूप होगा बड़े त्रिभुज ए बी सी के, दूसरा त्रिभुज भी समरूप हो गया बड़े त्रिभुज के साथ, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, ए बी सी और ए बी सी दो त्रिभुज जब आपस में समरूप है, सॉरी बड़े त्रिभुज जब छोटे दोनों त्रिभुजों के साथ समरूप है, तो दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ए डी बी और बी डी सी भी आपस में समरूप होंगे। यदि कोई दो त्रिभुज किसी तीसरे त्रिभुज के समरूप है, यदि कोई दो त्रिभुज किसी तीसरे त्रिभुज के साथ समरूप है, मतलब कि ए बी सी के साथ दोनों त्रिभुज समरूप है, ए डी बी और बी डी सी, तो वे दोनों भी आपस में समरूप होंगे, तो ये ए डी बी और बी डी सी भी आपस में समरूप होंगे। अब हम इस प्रमेय का उपयोग करके पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ये जो प्रमेय दिया हमने अभी सिद्ध किया है ना, जब लंब डाला जाता है एक त्रिभुज में समकोण से उसके कर्ण पर, तब दो त्रिभुज बनते हैं, वो दोनों त्रिभुज अलग अलग से, एक बार पहला त्रिभुज बड़े त्रिभुज के साथ समरूप होता है और दूसरा त्रिभुज भी बड़े त्रिभुज के साथ समरूप होते हैं और दोनों त्रिभुज भी आपस में परस्पर समरूप होते हैं। ये हमने अभी भी सिद्ध किया। अब हम इस प्रमेय का उपयोग करके पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 9 दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे प्रमेय को।